हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर्यन अग्रवाल। तो यार इससे जस्ट पहले मैंने काइनेमेटिक्स 2D का लेक्चर अपलोड किया है, उसमें मैंने रिलेटिव मोशन इंक्लूड नहीं किया था। तो यार अपन लेक्चर लेके आ गए अपना रिलेटिव मोशन का, तो मेरे को बताना कैसा लगा। चलो यार इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक रिवीजन करते हैं यार फटाफट रिलेटिव मोशन का अपन। सबसे पहली बात, रिलेटिव मोशन का मतलब तुम क्या समझते हो? रिलेटिव मोशन का मीन्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरत। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ बोली जा रही है उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो इसका बेसिक्स क्या रहता है कि मान लो ये कोई रियल वेलोसिटी से एक पर्सन चल रहा है, ठीक है। ये फ्रेम की वेलोसिटी हो गई, तो ये जो पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम चलेगा उसको अपन बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव, ठीक है। तो रियल वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी प्लस रिलेटिव वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एडिशन रूल। व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी, देखो मैं ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगता है, ठीक है। मैं तुमको डायरेक्ट इससे बताता हूँ। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू वेक्टर्स, अपन हमेशा रिलेटिव मोशन वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई ए पार्टिकल है, ये एस डायरेक्शन में वी ए वेक्टर से चल रहा है, ये बी पार्टिकल है, ये वी बी वेलोसिटी से इस वेक्टर में चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, जो आगे वो आगे आएगा, जो पीछे है वो पीछे रहेगा, वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? जो आगे वो आगे। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इससे तुमको यहां से ये पता चलता है वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज माइनस ऑफ वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में मैं तो रेस्ट ही में हूं, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम आर नॉट रिलेटिव क्वांटिटीज इन क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो, सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम, दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन, मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में हैं और ये दोनों के बीच का सेपरेशन x मान लो, और ये दोनों के बीच का जैसे कि ये 10 सेकंड आगे चला इसके, तो ये इससे कितना सेकंड आगे? 10 सेकंड। तो अपन इसको रिलेटिव में कंसिडर नहीं करते क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। एक्सीलरेटिंग अपवर्ड क्या होता है? ए और वी सेम डायरेक्शन में। एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड क्या होता है? ए और वी सेम डायरेक्शन में लेकिन नीचे। रिटार्डिंग डाउनवर्ड क्या होता है? वेलोसिटी तो नीचे रहेगी लेकिन एक्सीलरेशन ऊपर रहेगा। रिटार्डिंग अपवर्ड क्या होगा? वेलोसिटी तो ऊपर है लेकिन एक्सीलरेशन नीचे है, ठीक है। रिलेटिव मोशन इन 2D, ये कोई डेफिनेशन है, ये कोई काम की नहीं है, ठीक है उतना। अब डेफिनेशन का क्या करोगे यार तुम लोग? मान लो ये कोई प्लैंक है, प्लैंक कुछ u से आगे बढ़ रहा है, ये कोई थीटा एंगल से एक बॉडी है और v स्पीड से ऊपर जा रही है, अगर वो दिया है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक मतलब प्लैंक के रिस्पेक्ट में ऊपर, अगर प्लैंक को रेस्ट में माना जाए तो ये सिर्फ ऐसे सीधा ऊपर जाते हुए दिखेगी। इन ग्राउंड फ्रेम देखा जाए तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? ये u से आगे बढ़ रहा है, ये बॉल है, ये v से तो ऊपर जा रही है थीटा एंगल से लेकिन u से आगे जा रही है। इन फ्रेम ऑफ प्लैंक क्या बोलेंगे? प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में ये बॉल ऐसे जाएगी और एक्सेलरेशन इसको पीछे मिलेगा। वेलोसिटी ये सिर्फ ऐसे आगे जाती हुई दिखेगी इसको। प्रोजेक्टाइल एज सीन इन एक्सीलरेटेड फ्रेम। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अपन मैं पिछले लेक्चर में बताया, सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल पाथ होता है। ये ऐसे अपना बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऐसे नॉर्मली गिरता है, ठीक है। मान लो एक्सेलरेशन पीछे दे दिया, मैं फ्रेम को एक्सेलरेशन पीछे दे दिया, तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम देखने में एक्सेलरेशन उसको आगे मिलेगा, मतलब उसको पलट के तुम जोड़ दो, बस कहानी खत्म। अगर फ्रेम को मैं पीछे दिया हूं तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम को क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, मान लो ए पीछे है ना, तो पूरे को ए से आगे बढ़ा दो तो फ्रेम रेस्ट में आ गया, अपना एक्सेलरेशन अब फ्रेम का 0 हो गया। तो अपन को क्या दिखेगा कि एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रही है, तो शेप क्या होगा प्रोजेक्टाइल का? अगर आगे फेंक रहे तो अभी लास्ट लेक्चर में बताया हूँ,
ए से मान लो फ्रेम आगे बढ़ रहा है तो पूरे को पीछे ए से सरका दो, तो तुमको क्या लगेगा कि ए बॉल को ए पीछे मिल गया है, जिसकी वजह से इस टाइप का मोशन होगा। ठीक है, अगर ये स्पेशल केस जो मैं बताया था कि सीधा मारने वाला, अगर टेन थीटा ये वाला थीटा और ए जो पीछे दिए हैं वो ए नेट के साथ बनाने वाला थीटा सेम हो जाए तो सीधा मोशन होगा। मिनिमम सेपरेशन क्या होता है? मिनिमम सेपरेशन वो होता है, मान लो ये कोई ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो मिनिमम सेपरेशन क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम सेपरेशन, कब ये दोनों ऑब्जेक्ट मिनिमम डिस्टेंस में होंगे एक साथ से, एक दूसरे से, उसको बोलते हैं मिनिमम सेपरेशन, और वो हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है। ठीक है, कोलिजन प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं कि ये ऐसे ए से ये आगे बढ़ रहा है, ये इससे टकराया, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो मतलब जो आगे जाके टकरा रहा है उसको पूरा को रेस्ट में ले आओ, उससे तुम अपना कोलिजन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो ये हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अ प्रोजेक्टाइल मोशन सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, अगर एक प्रोजेक्टाइल को तुम दूसरे प्रोजेक्टाइल से फेंक रहे हो, मान लो ये प्रोजेक्टाइल और ये प्रोजेक्टाइल है, दोनों को फेंके, तो दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ए नेट रिलेटिव जीरो हो जाएगा। ए रिलेटिव जीरो क्यों होगा? कि ऊपर दोनों में सेम जी लग रहा है, अगर तुम दोनों को ऊपर सेम जी से कर दोगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं आने वाला। यही तो रिलेटिव का खेल है। यू रिलेटिव क्या होगा? यू इनिशियल 1 माइनस यू इनिशियल 2। ठीक है, दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के बीच का माइनस कर दो, स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा दोनों के बीच से। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, एक को ऐसे फेंके, तो अपन को पता है u1 cos थीटा 1 हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम रहेगी। रिलेटिव मोशन इन सिर्फ y एक्सिस में होगा, ये दोनों तो x एक्सिस में तो दोनों सेम चलेंगे, y एक्सिस में कोई एक ऐसे फिर ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर नीचे, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y एक्सिस में होगा। स्पेशल नोट, एक क्वेश्चन होता है कि ए को और मान लो ऐसे दोनों प्रोजेक्टाइल को फेंका गया और वो दोनों टकरा रहे हैं, तो क्या केस होगा? अगर दोनों टकरा रहे हैं मतलब y एक्सिस में दोनों नहीं टकरा रहे, दोनों टकरा तो x ही एक्सिस में रहे हैं जिस एक्सिस के लोग, तो सेम x एक्सिस में उनको कंपोनेंट ब्रेक करके दोनों की वेलोसिटी को इक्वेट कर दो। ठीक है, देखो यही कोलिजन का केस हो गया। रिलेटिव और टाइम पूछेगा तो u रिलेटिव निकाल के v इज इक्वल्स टू ut लगा देना, बस हो गया भाई। थोड़ा सा रिलेटिव खेल है, तुमको अच्छे से टीचर समझाएंगे होंगे तभी ये रिवीजन अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन ऑफ रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप वाला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप वर्टिकल डाउनवर्ड फॉल होती है। ठीक है, अपन मैन की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को कैसे लिख देते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, स्पेशल केस, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम से समझ में आएगा। इफेक्ट ऑफ विंड क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, यही हो गया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ये इसका हो गया। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जीरो हो जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन लिखा है इस साइड। ठीक है, और उस साइड क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, तो वेलोसिटी ऑफ विंड कट के सेम हो गया। तो बस यही तो है कि लिखना आना चाहिए रिलेटिव मोशन में। ठीक है, ये देखो ऐसे करके लिख रखा हूं ना मैं, बस यही तो चीज है मेन। स्पेशल नोट कौन सा वाला? फ्लैग फ्लटरिंग प्रॉब्लम, ये मैं नहीं समझा सकता, यहाँ क्लास में टीचर समझाएंगे, ये बहुत लंबा जाता है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब वेलोसिटी के साथ अगर तुम चलोगे तो डाउनस्ट्रीम बोला था, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर के अपोजिट चलोगे तो अपस्ट्रीम। मतलब अगर तुम रिवर के उल्टा चल रहे हो मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, और उसके साथ ही साथ तैर रहे हो तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वीआर को क्या डिनोट करते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन और रिवर। ठीक है, ये डिनोशन है मेन, जो डिनोट करते हैं ना जनरल टर्म्स वो सब बता। वीआर होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, VSR वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, VSR, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में। VS क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम। देखो रिवर मैन प्रॉब्लम और बोट प्रॉब्लम मैं समझाने जाता हूँ।
डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाती है, दोनों ऐड हो जाती है। रिवर भी सेम डायरेक्शन में चल रही है और स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इस डायरेक्शन है। वेलोसिटी रिवर 10 की स्पीड से चल रही है और तुम अपने से 5 की स्पीड और जोड़ रहे हो, तो तुम कितना नेट चलोगे, मतलब 15 की स्पीड से तुम आगे बढ़ रहे हो। ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया। अप स्ट्रीम में मान लो रिवर 10 से आगे चल रही है और तुम उल्टी डायरेक्शन में 5 से उस अपोजिट साइड जाना चाह रहे हो, तो तुम नेट क्या चल रहे हो, तुम नेट 5 की स्पीड से पीछे होते जा रहे हो। बस यही लिखा रहता है, ठीक है। जनरल केस क्या होता है, किसी भी एंगल पे अपन रिवर होती है उस किसी भी जनरल पे एंगल थीटा पे जाते हैं। देखो ये सब अब मैं फॉर्मूला है, ये सब मैं उतना अच्छे से नहीं बताऊंगा, सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। मिनिमम टाइम पे क्रॉस करने के लिए रिवर तुम परपेंडिकुलर तैरोगे, ये बता देता हूँ। मिनिमम पाथ में तैरना है तो इस तरीके से रिवर में तैरना है कि तुम नेट इस सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सको, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनिमम पाथ में ट्रेवल करना और इसी को जीरो ड्रिफ्ट कहा जाता है। तुम जितना परपेंडिकुलर एक्सिस से आगे तैरोगे, मतलब तुम ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चले, इसको ड्रिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ मैंने रिलेटिव मोशन कंप्लीट कर दिया। देखो यार ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा तेज कराया है, मेरे को पता है बहुतों के ऊपर से निकला होगा, लेकिन अगर तुमको क्लास में समझ में आया होगा ना रिलेटिव मोशन, तभी इसका ये रिवीजन अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ाया है रिलेटिव मोशन। तो बताना यार मेरे को ये लेक्चर कैसा लगा, और तुमको चाहिए यार कि मैं और धीरे कर दूँ, थोड़ा डिटेल में समझाऊँ, थोड़ा लंबा लेक्चर ले जाऊँ, तो मेरे को ये भी बता देना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।